Hello everyone, I wish you all a very happy new year and I am here again with a new series of videos. In this series, we will talk about the various on-campus courses in India for pursuing PG programs. PG means postgraduate programs in business analytics. Business analytics is also known as BA. You may wonder how come I know about these programs or how come I am planning to do a series on these programs. दो रीजन है इसके एक्चुअली. वन इज द ग्रोइंग डिमांड इन द एरिया ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स. मैंने देखा है काफी सारे मेरे दोस्त और आपने भी अपने आसपास देखा होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट. प्लस कंपनीज में भी इसकी डिमांड काफी ज्यादा है दीज डेज. ये एक रीजन है ऑफ कोर्स इस सीरीज के ऊपर काम करने का. और दूसरा जो मेरा पर्सनल रीजन है वो ये है कि लास्ट आई वुड से 1 ईयर से मैं इस प्रोग्राम्स के काफी क्लोजली एसोसिएटेड रहा हूं. मेरे कुछ दोस्त इस प्रोग्राम्स की तैयारी कर रहे थे और मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला. तो आई गॉट टू नो अबाउट दीज प्रोग्राम्स इन डिटेल. इनफैक्ट उनके साथ साथ मैंने भी बहुत सारी चीजों की पढ़ाई की, तो मुझे इन प्रोग्राम्स का बहुत हद तक आइडिया हो गया. और फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं इन कोर्सेज के बारे में रिसर्च कर रहा था, आई रियलाइज कि बिजनेस एनालिटिक्स की कोर्सेज जो ऑन कैंपस कोर्सेज हैं जिनका अपना एग्जाम्स होता है, ऐसे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे. क्योंकि मैं जिन प्रोग्राम्स की बात करने वाला हूं वो काफी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, बहुत कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम्स हैं, बट वो बहुत रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अभी अवेलेबल नहीं है. दैट्स वाई ये थॉट कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपने दोस्तों के साथ रह के जाना है, सीखा है, उसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स एक्चुअली. इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वी ऑल नो अबाउट दिस, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं इसके बारे में बात करूंगा. नेक्स्ट, आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे इस प्रोग्राम को परस्यू करना चाहिए या नहीं. तो आई वुड इवन दो इसका आंसर मेरे पास बाइनरी आंसर नहीं है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आई वुड गिव यू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स मेरे दोस्तों के एग्जांपल्स जिन्होंने इस कोर्स को परस्यू भी कर रहे हैं और वो किस किस बैकग्राउंड से थे एंड हाउ डिड दे मेक अप देयर माइंड्स. मैं उसके बारे में बात करूंगा. शायद दैट माइट गिव यू सम क्लैरिटी कि आपको आपके केस में क्या करना चाहिए. Then I will talk about the various modes to pursue PG programs in business analytics. इसके various modes हैं, मैं mainly focus करूंगा on campus programs के ऊपर. Plus I will talk about roadmap of this series, कि इस सीरीज में मैं किस तरह से उन सारे प्रोग्राम्स को कवर करने का प्लान कर रहा हूं. एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक्स, योर थॉट्स. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इफ यू फील दैट ओके आई शुड ऐड सम मोर इन्फो, तो क्या और ऐड कर सकते हैं. प्लीज फील फ्री टू ऐड कमेंट्स ऑन दिस वीडियो. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दोज कमेंट्स. So business analytics, as you can see from this chart, it's not just one domain or one topic. It's kind of a mixture, or I should say association of lot of topics. In fact, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो गूगल किया मैंने. On Simply Learn actually, I would read out the exact sentence for you. On Simply Learn ऐसा लिखा गया है कि business analytics may be defined as refining past और प्रेजेंट बिजनेस डेटा यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. मैं उस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. यू कैन ऑलवेज रीड दैट आर्टिकल बाय सिंपली लर्न. एंड दे हैड आल्सो एडेड अ जनरल बिजनेस एनालिटिक्स प्रोसेस may include data collection, data mining, sequence identification, text mining, forecasting, optimization and many more things. So you can think about कि ये एक टॉपिक तो नहीं है, एटलीस्ट ये बहुत सारे टॉपिक्स का एक कंबाइन इफेक्ट है. सो यू कैन रीड मोर अबाउट इट एंड आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दिस. नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट कि बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिस्ट, बीए एंड सो ऑन. सो जब मैं बीए बोलूंगा इस सीरीज में तो मेरा बीए का मतलब बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस एनालिटिक्स होगा. अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या बिजनेस एनालिस्ट करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, प्लस इसके बाद मेरे ऑप्शंस कहीं लिमिट तो नहीं हो जाएंगे.
लाइक वेदर आई विल बी कन्फाइंड टू जस्ट प्राइवेट सेक्टर, बट ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी, पब्लिक सेक्टर्स में भी दीज डेज इनकी डिमांड्स बढ़ी है। इफ यू सिंपली गूगल SBI बिजनेस एनालिस्ट, मैंने भी रिसेंटली देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिजनेस एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप गूगल करोगे यू विल फाइंड दैट एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, यू कैन फाइंड दैट। एंड सिमिलरली बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी इस प्रोफाइल के लिए भी हायरिंग शुरू की है। तो ऐसा नहीं है कि दिस कोर्स इज काइंड ऑफ गोइंग टू कन्फाइन यू, इट विल इन फैक्ट एक्सपैंड योर होराइजन। आप यू कैन वेरीफाई दिस फैक्ट फ्रॉम इंटरनेट। नाउ अगर हम बात करें इन सब चीजों के बारे में, अगर हम बात करें तो अब क्वेश्चन आता है कि मुझे MBA या PGD, मैं MBA PGD को एक ही बोलूंगा, मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं पता कि MBA लाइक जो MBA हम सब जानते हैं लाइक मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, PGD मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं क्योंकि दोनों पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ही हैं, बट यस देयर माइट बी सम फाइन डिफरेंसेज इन बिटवीन दीज टू, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। बट मैं यहाँ पे बात करूंगा कि क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए, शुड आई गो फॉर दिस कोर्स। मैं पहले अपने एक दोस्त का एग्जांपल लूंगा। ये मेरा एक दोस्त था, अभी भी है। सो व्हेन ही वाज लाइक, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, मुश्किल से, नॉट सो लाइक बहुत टाइम पहले की बात नहीं, बहुत रिसेंट की बात है ये। तो ही रोट गेट, उसने गेट का एग्जाम दिया एंड देन ही गॉट ऑफर टू परस्यू MTech इन सिस्टम्स एंड कंट्रोल फ्रॉम IIT बॉम्बे। उसे ये ऑफर मिला। एट द सेम टाइम उसे एक और ऑफर मिला PGDBA करने का। PGDBA में PGD आप जानते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, और ये एक रिसेंटली स्टार्ट किया प्रोग्राम है, मुश्किल से ये 5-6-7 साल पहले का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है IIM कैलकाटा, IIT खड़गपुर एंड ISI कैलकाटा, इनका ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। ये प्रोग्राम काफी यूनिक है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इफ यू गूगल इट यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। तो इस दोस्त के पास दोनों ऑफर थे एंड उसने बीटेक किया था, फिर गेट लिखा। नॉर्मली लोग मास्टर्स करते हैं, गेट के बाद MTech वगैरह करते हैं, उसने MBA करना, मतलब उसने PGDBA को चूज किया। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एवर इंटरेस्ट यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वर्क ऑन, डन, पीरियड। व्हाट एवर इंटरेस्ट यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वर्क ऑन, इतना ही बोलने की जरूरत है। अब आपको जो इंटरेस्ट, लाइक ऐसा होता है कुछ कुछ काम जो हम सोचते हैं कि ये काम मैं बिना थके कर सकता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आपका कोई पैशन है बस करो। जैसे यहाँ आप देख सकते हो MTech MBA में भाई ने MBA को चूज किया, और तो यू कैन टेक योर कॉल। आई थिंक इससे आपको आइडिया मिलेगा कि पीपल हैव टेकन देयर कॉल्स और उन्होंने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी है। सिमिलरली मैं अपने एक और फ्रेंड की बात करूंगा। शी वॉज वर्किंग इन द एरिया ऑफ BFSI। BFSI का मतलब जितना मुझे पता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ये सेक्टर आते हैं BFSI में। सो आफ्टर परस्यूइंग हर बीटेक इन EC, वो कुछ 3-4 साल उसने फाइनेंस सेक्टर में मीन्स BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल में उसने काम किया, और उसके बाद लाइक देन शी डिसाइडेड कि नहीं मुझे BA बनना है। BA मीन्स मुझे बिजनेस एनालिस्ट बनने की इच्छा है, और उसने फिर जॉब को क्विट किया एंड देन शी इज नाउ परस्यूइंग MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो आप देख सकते हो कि 4-5 साल एक एरिया में काम करने के बाद भी लोग क्विट करके उस जॉब को और BA करने जा रहे हैं। BA मीन्स बिजनेस एनालिटिक्स करने जा रहे हैं। सो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कभी भी देर नहीं होती। आपको बस समझना है कि अभी भी आप कर सकते हो। अगेन इन सब एग्जाम्पल्स को देने का मेरा मतलब ये नहीं है कि दैट इट अप्लाइज टू यू डायरेक्टली, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोगों के हालात लाइक इकोनॉमिकल कंडीशंस, फैमिली कंडीशंस डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्जाम्पल कॉपी करूंगा एंड आई वुड गेट सक्सेस इन माई लाइफ, ऐसा नहीं हो सकता। यू विल हैव टू थिंक, आप थोड़ा सा थिंक कर सकते, देन यू कैन टेक योर कॉल। मैं बस एग्जाम्पल्स दे रहा हूं कि लोगों ने पास्ट में ये सब चीजें की हैं, और यू कैन ऑल्सो डू। It's all about your passion, your interest, your conditions and so on. मेरा एक और दोस्त है, this is the last example I would say. उसने बीटेक इन ECE किया। मेरे पास सारे बीटेक इन ECE वाले एग्जाम्पल्स हैं, मैं थोड़ा बायस हो रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद बीटेक इन ECE हूँ मैं। उसने ECE में बीटेक किया और उसने कुछ 1-2 साल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में उसने काम किया। उसको MBA करने की इच्छा थी, ये मुझे पता था, और उसने कैट भी दिया। ही गॉट सम गुड परसेंटाइल एंड बट उसको PGDBA उसको मिल गया। PGDBA मीन्स जो हमने पीछे देखा अभी, PGD इन बिजनेस एनालिटिक्स, दैट इज अ ज्वाइंट कोर्स बाय IIM कैलकाटा, IIT खड़गपुर एंड ISI।
उसको वो प्रोग्राम मिल गया, उसने जॉब छोड़ के वो चला गया फुल टाइम कोर्स करने के लिए वहां पे। तो समझ सकते हो, बीटेक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और फिर वो बीए के फील्ड में चला गया और बहुत जल्दी उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया। तो आप देख, मैंने कुछ रिच एग्जांपल्स दिया कि इसके केस में कुछ 1-2 साल में ही मेड अप हिज माइंड। जो मेरी फ्रेंड थी जो मैंने पीछे दिखाया, उसने कुछ 3-4 साल के बाद प्लान किया कि नहीं मुझे अब बीए बनने की इच्छा है। और जो एक और मेरा दोस्त था, उसका आपने देखा कि उसको ऑफर ही 2 मिले और उसने चूज किया एमबीए को ओवर एमटेक एट आईआईटी बॉम्बे। तो ये सब कुछ यू कैन थिंक अबाउट इट कि इन सब चीजों को आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हो, कि सोच सकते हो। और अगर आपको इन लोगों से कभी बात करने की इच्छा हो, यू कैन रीच आउट टू मी ओवर लिंक्डइन। मैं इन लोगों के डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, एंड यू कैन फाइंड माई लिंक्डइन इन द डिस्क्रिप्शन इन द अबाउट सेक्शन ऑफ दिस चैनल। सो इस दोस्त के बारे में आपने देख लिया। He kept trying, उसने कैट दिया और he kept trying, and of course he got his desired course, and now he is happily pursuing that course. I am still in touch with these guys, so yeah, I know कि they are very happy with this course. ठीक है? So now the biggest question is कि क्या क्या मोड हैं। हम समझ गए कि बीए करने की इच्छा है, प्लान भी कर लिया, अब क्या क्या मोड्स हैं। तो मोड ऐसा है कि जितने मोड्स मैं जानता हूं, एक तो तरीका है ऑनलाइन प्रोग्राम्स। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स है। फॉर एग्जांपल बिट्स का WILP है। इफ यू गूगल इट यू विल गेट टू नो, आई थिंक इट्स वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, ये इसका मतलब है WILP का। प्लस और भी ऐसे बहुत सारी अपग्रेड हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हो। बहुत लोग करते हैं, अच्छा है, क्योंकि उनको जॉब साथ साथ करनी होती है, एंड दे कैन नॉट क्विट देयर फुल टाइम जॉब। तो वो दे कैन नॉट क्विट इट, उनको करना पड़ता है, वो करते हैं, दे आर डूइंग रियली वेल। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं। फिर कुछ कोर्स ऐसे भी आते हैं वीकेंड MBA टाइप। अगर मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इफ यू सिंपली गो टू दिस IIMB, इफ यू सिंपली गूगल दिस वन IIM बैंगलोर वीकेंड MBA, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। एंड लास्ट जो मेरा फोकस है इस सीरीज के वीडियोस के लिए, फुल टाइम ऑन कैंपस प्रोग्राम्स। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इच्छा होती है वापस कॉलेज लाइफ जीने की, प्लस वो उनका ऐसा भी मानना होता है कि मैं ऑन कैंपस प्रोग्राम से आई कैन लर्न बेटर, बिकॉज ऑन कैंपस में यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर पीयर्स, आपके दोस्त होते हैं, और यू गेट नर्चर्ड ऑन वेरियस फ्रंट्स। एकेडमिक्स तो होता ही होता है, और भी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह में पार्टिसिपेट करके यू फील, लोग ऐसा समझते हैं कि उससे ज्यादा अच्छा ग्रोथ हो सकता है। मैं किसी के सपोर्ट या अगेंस्ट नहीं हूं, आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत लोग ऑनलाइन पार्ट टाइम सबके अपने अपने ऑडियंस हैं। मेरा फोकस थर्ड पॉइंट पे मेनली है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे भी ऑन कैंपस प्रोग्राम्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ऑन कैंपस में जैसे अगर मैं पीजी प्रोग्राम्स इन बिजनेस एनालिस्ट की बात करूं, तो PGDBA कोर्स है जो आपने देखा, ये कुछ 5-6 साल पहले का प्रोग्राम है, 6-7 साल पहले का प्रोग्राम है, और ये IIT ISI IIM का ज्वाइंट प्रोग्राम है। इट्स वेरी गुड प्रोग्राम आई वुड से। मैंने इस प्रोग्राम को बहुत क्लोजली फॉलो किया है, तो इस प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। और ऐसे बिट्स का भी, बिट्स पिलानी जो है उसका MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स भी होता है, वो भी एक बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ, मीन्स MBA उनका था, इन बिजनेस एनालिस्ट उनका रिसेंटली आया है, दैट इज अ वेरी रिसेंट कोर्स। तो इन सब प्रोग्राम्स के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा इन द अपकमिंग वीडियोस, मैं उसमें हर चीज डिटेल में बताऊंगा। और इतना ही नहीं, मेरा ऐसा ये मानना है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बिजनेस एनालिटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स, इट्स काइंड ऑफ एन अमलगमेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक डेटा साइंस, मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड सो ऑन। सो मैं कुछ और प्रोग्राम्स की बात करूंगा जो डायरेक्टली BA तो नहीं देते, लेकिन फॉर एग्जांपल CMI MSc, CMI स्टैंड्स फॉर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। सो इनका एक कोर्स है MSc इन डेटा साइंस। डेटा साइंस आप सभी जानते हैं, डेटा साइंस इज समहाउ लिंक्ड विथ बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये भी कुछ कोर्स है जो काफी अच्छे कोर्स हैं, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दीज कोर्सेज। सिमिलरली ISIMS मीन्स MSc इन क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस। I will do a separate video on each of these courses. NIBM बैंकिंग मैनेजमेंट का ये कोर्स है। सो NIA पुणे नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी पुणे, इन सब को भी आप परस्यू कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स वी विल फर्स्ट कवर PGDBA BA को कवर करेंगे, और उसके बाद इन सब प्रोग्राम्स के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि फुल टाइम ऑन कैंपस प्रोग्राम्स के बारे में क्यों बात करनी है।
तो मुझे ऐसा समझ में आया कि मैं ऐसे बहुत दो तरह के लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। फर्स्ट के दे वांट टू डू समथिंग, दे हैव अ प्लान, दे गो फॉर इट, सिंपल। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें पीए प्रोग्राम्स करना है, दे आर वेरी कीन, एकदम पूरे प्लानिंग करते हैं कि मुझे करना है, बट उन्हें पता नहीं चल पाता। कैट तो हम सभी जानते हैं, बट कभी कभी होता है कि एग्जाम्स उतने अच्छे नहीं जाते। अब लेट्स सपोज वी नो कि कैट के थ्रू इंडिया में किसी भी आईआईएम में आप जा सकते हो, और भी बहुत सारे 20 स्कूल्स हैं जिनके दरवाजे खुलते हैं थ्रू कैट, और भी एग्जाम्स हैं, जेट है, पुणे के जो सिम्बायोसिस वगैरह के अपने एग्जाम्स हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं। बट लोग सिलेक्शंस को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो लोग बीए का करना चाहते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स करना चाहते हैं, उन्हें ये जानने की इच्छा होती है क्या कोई ऐसा एग्जाम है जिसको मैं देके कर सकता हूँ, एक डेडिकेटेड एग्जाम जिसमें कि सिर्फ बीए की पढ़ाई होती हो। तो कैट तो है ही, आईआईएम वगैरह में जा ही सकते हैं, लोग जाते ही हैं, बट मैं मेनली उन प्रोग्राम्स के बारे में बात करूंगा जिनका अपना एग्जाम है, सेपरेट एग्जाम है, जिसका कैट से कोई लेना देना नहीं है, और वो एमबीए इन बीए आपको ऑफर करेंगे। तो इट्स लाइक अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर यू कि यू नो कि ये सब कोर्स और आप एंजॉय कर सकते हो उन सब कोर्सेज को। इसीलिए मेरा फोकस फुल टाइम ऑन कैंपस में, क्योंकि मैंने बहुत लोग ऐसे देखा है, आई हैव कम अक्रॉस सेवरल पीपल जो करना चाहते हैं फुल टाइम ऑन कैंपस, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वो नहीं कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई टेक ऑन दिस, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मैं बस वो पास ऑन करना चाह रहा हूँ। तो इस सीरीज के लिए जो मैंने प्लान किया है कि फॉर ईच प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल पीजीडीबीए की अगर हम बात करें, या बिट्स एमबीए की बात करें, सीएमआई, इन सब हर प्रोग्राम्स का मैं डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे हम, और उनमें एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, टेस्ट पैटर्न, सब कुछ बात हम करेंगे, फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये बात करेंगे तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि पीजीडीबीए का जब मैं अपने उस फ्रेंड के साथ देख रहा था रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज मिल नहीं रहे थे, क्योंकि पीजीडीबीए 4-5 साल 6-7 साल पुराना कोर्स है, तो उसके रिसोर्स बहुत लिमिटेड जगह अवेलेबल है। प्लस पीजीडीबीए थोड़ा डिफरेंट उसका सिलेबस है, नॉर्मल एमबीए से उसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको और डिफरेंट प्लान करना पड़ता है। तो मैं रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगा, एंड हाउ कैसे आप बहुत इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको लग रहा हो कि क्या अभी इन सब बातों का क्या मतलब है, क्या अभी एग्जाम्स ये आने वाले हैं, होने वाले हैं? यकीन मानो ये सारे एग्जाम्स अगले कुछ 3-4 महीने में होने वाले हैं, और ये 3-4 महीने काफी सफिशिएंट हैं इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए। ऑफ कोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो एप्टीट्यूड वगैरह की आपने पढ़ाई की होगी, मैथमेटिक्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, दोज थिंग्स आर नीडेड। डायरेक्टली स्क्रैच से तो नहीं कर सकते, बट हाँ अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो आई एम एज्यूमिंग, क्योंकि मेरे दोस्तों ने ही बताया और मैंने देखा भी, जो मेरे फ्रेंड्स पढ़ाई लिखाई कर रहे थे इन सब कोर्सेज की, तो उनको देखा, दे कुड क्रैक दीज एग्जाम्स इन 3-4 मंथ्स। ऑफ कोर्स कुछ हिकअप्स आए, कुछ इशूज आए, बट दे कुड क्रैक दीज एग्जाम्स इन 3-4 मंथ्स। तो ट्रस्ट मी, मैंने इन एग्जाम्स को बहुत क्लोजली फॉलो किया है। मैंने पढ़ाई भी की दोस्त के साथ, बस मैंने एग्जाम दिया नहीं, लेकिन मैंने सारी चीज़ें की। तो मैं इन एग्जाम्स के बारे में रियली वांट टू शेयर माय इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस एग्जाम को क्रैक करो और अपने बीए बनने का सपना पूरा करो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, योर फीडबैक, क्योंकि ये तो मैंने बताया, आई काइंड ऑफ ब्लैबर्ड ब्ला 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 कि ये करूंगा वो करूंगा, बट मैं ये भी चाहता हूं कि आप बताएं कि अगर मैंने कुछ चीज़ें मिस की हैं, कुछ भी मिस किया है कि बीए की इस बारे में बात, तो यू कैन प्लीज ऐड योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। मैं उसको नेक्स्ट सीरीज, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें उसको ऐड कर लूंगा, और मे बी आई कैन कम अप विद अ न्यू वीडियो। सो योर सजेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और अकॉर्डिंगली दैट वुड ऑल्सो हेल्प मी टू शेप द अपकमिंग वीडियोज इन दिस सीरीज। So once again, I wish you all a happy new year, and those who are keen or who are looking forward to becoming a BA, I wish them all the best, and I wish कि वो इन सब programs को seriously देखेंगे, consider करेंगे, and one day, in fact very soon, they fulfill their dream of becoming a BA or taking admission in those courses. Thank you so much for your time.